बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो मिक्स वेजिटेबल है। आप देख रहे होंगे मेरे आगे सब्जियाँ पड़ी हुई हैं। तो मैंने उसमें ली है आधा किलो गोभी, आधा किलो आलू, आधा किलो गाजर और 1 कप मटर के दाने। ठीक है। तो ये जो आलू है ना मैंने लिया है, इसको मैंने नमक वाले पानी में भिगो दिया हुआ है। आधा घंटा हो गया इसको भीगे हुए। मैं हमेशा आलू जब भी काटती हूँ सबसे पहले आलू काट कर उसको नमक वाले पानी में डिप कर देती हूँ। इससे फिर इसको जब इस्तेमाल करना है तो अच्छी तरह धो कर करना है। इससे नमक का आलू का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का बनता है और आलू टूटता भी नहीं है। ओवर कुक होने से ना अगर कभी हो भी जाए उससे ये आलू टूटता भी नहीं। तो बाकी इसमें इसके अलावा मैं ले रही हूँ मसालों में एक दरमियाने साइज़ की ज़रा थोड़ी सी प्याज थी, बड़ी सारी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, दरमियानी कह लें। एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी तो उसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया, बारीक बारीक काट लिया हुआ है। और 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने, उनका भी मैंने छिलका उतार कर काटा हुआ है। और ये चंद 1 हरी मिर्चें मैंने लिए टमाटर के साथ ही ऊपर मैंने काट ली हुई हैं। 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटा हुआ पेस्ट है, मसलन कुटा हुआ है, इसमें मैं बारीक पेस्ट नहीं डालती। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है खुश्क, इसको मैंने धोया हुआ है ताकि इसमें मट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए। और ये नमक मिर्च में मैंने लिया है नमक हस्बे ज़रूरत, मैंने 1.5 टीस्पून लिया। 2 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च लिया है, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। मैं इसमें गर्म मसालों का इस्तेमाल नहीं करती, मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ। तो आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना के मुताबिक आप अपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बाकी ऊपर डालने के लिए बाद में धनिया। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। हाँ जी, ये ऑयल भी है, ऑयल मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने एक पतीली में ऑयल डाल दिया। इसमें सबसे पहले मैं प्याज ऐड करूंगी। प्याज को हमने बस ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पिंकिश ही करना। थोड़ा सा प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक को थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें टमाटर और जो मैंने हरी मिर्चें काटी हुई थी वो ऐड कर दूंगी। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमने इसको अच्छे से भूनना है। टमाटर भूनने के बाद हम इसमें अपने तमाम मसाले जो है ना वो डाल देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए, उसका कच्चापन ना रहे। मसाला अच्छे से भुनने के बाद अब मैं सबसे पहले इसमें मटर ऐड करूंगी, क्योंकि मटर थोड़े हार्ड होते हैं। अगर तो सॉफ्ट हैं तो आप सब सब्जियों के साथ डाल दें, ये थोड़े से हार्ड हैं तो इसको मैं 5 मिनट पहले पकाऊंगी अलग सब्जियों से। और इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर दूंगी और इसको ढाँप कर रख देंगे हम 5 मिनट तक। 5 मिनट हो गए मटर को मैंने रखे हुए। अब मैं इसमें बाकी सब सब्जियां ऐड कर दूंगी। गाजरें, गोभी, आलूओं को मैंने अच्छे से धो लिया था नमक वाले पानी से। और ये कसूरी मेथी जो मैंने आपको बताई। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सब्जियों को हम ढाँप कर रख देंगे ढक्कन से। तो अब इसको टेंडर होने तक, मतलब इसके सब्जियों के गलने तक हम इसको पकने देंगे। पानी मैंने इसमें नहीं डाला, अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। तो पहले थोड़ी सी मैं आंच तेज़ करूँगी, फिर बाद में थोड़ी हल्की करके इसको सब्जियों के गलने तक पकने दूँगी। सब्जियां अच्छे से गल गई हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ना पानी है, तो हम इसको थोड़ा सा ना तेज़ आंच पे इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे।
पानी अच्छे से खुश्क हो गया। मैं अब इसमें धनिया ऐड कर देंगे। तो मैं अब इसे डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप इस तरीके से बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।